नमस्कार। अनादि टीवी में आज बातचीत एक हसीना थी। बांग्लादेश की फिजाओं में अब एक स्वर गूंजता महसूस हो रहा होगा। स्वर है एक हसीना थी। इस वाक्य के दो छोर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग फितरत वाले। इसके एक छोर पर इस देश की अभूतपूर्व अंदाज में भूतपूर्व हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए अफसोस का माहौल है। दूसरे छोर पर निश्चित ही हसीना के ऐसे हश्र के लिए हर्ष वाला वातावरण होगा। किसी प्रधानमंत्री द्वारा अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग जाना यकीनन सनसनी वाला मामला है। हसीना फिलहाल भारत में है और कुछ समय तक वो यहाँ की मेहमान रह सकती हैं। हसीना की किस्मत में भारत की मेहमानी कितनी बड़ी या छोटी होगी, इस बारे में भी अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन उनकी किस्मत वाकई अच्छी रही कि वो बांग्लादेश की सरहद से उस समय दूर निकल आई जब वहाँ उनके लिए हालात बेहद ख़राब हो गए थे। इतने ख़राब कि अति हसीना ने समय पर सावधानी नहीं बरती होती तो शायद उनके अपने देश से भारत तक खुद हसीना के आने की बजाय उनसे जुड़ी कोई बहुत बुरी खबर ही आ पाई होती। ऐसा कैसे होता, इसे कुछ पीछे जाकर समझा जा सकता है। बात सन 1996 की है। अफगानिस्तान में तब मोहम्मद नजीबुल्लाह का शासन था। देश के कट्टरपंथी धड़े तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया। नजीबुल्लाह हालात से बेखबर नहीं थे। उन्होंने भी भारत में शरण लेने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो शेख हसीना जितने भाग्यशाली नहीं निकले। तालिबान ने काबुल में ही नजीबुल्लाह को पकड़कर उनकी हत्या की और शव को चौराहे पर लटका दिया था। हसीना से कुछ मिलता जुलता और कुछ बदला बदला वाकया श्रीलंका में भी हो चुका है। वर्ष 2022 में भारत के एक और पड़ोसी श्रीलंका में अमन और चयन की श्री को जैसे नज़र लग गई। बेकाबू महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की किल्लत के चलते आम लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ठीक वैसे ही जैसा आरक्षण आंदोलन को लेकर बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ माहौल बना है। बांग्लादेश के आज की तरह ही बीते हुए कल वाले श्रीलंका में भी लोग पहले सड़क पर उतरे और फिर उन्होंने राष्ट्रपति के ठिकाने को ठिकाने लगाने की गरज से उस तरफ रुख किया। इसकी खबर लगते ही तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष देश छोड़कर मालदीव भाग गए थे। हालांकि ऐसी ही कुछ कोशिश अमेरिका में सन 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तब दुनिया ने देखा था कि किस तरह व्यवस्था के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के उग्र आंदोलन से वहां हर तरफ अराजकता का माहौल दिखने लगा था। खैर, हालात पर समय से काबू पा लिया गया और अमेरिका अपने लिए बेहद शर्मनाक अध्याय दर्ज होने के दंश से बाल बाल बच गया। अब हसीना भारत में है, हिंदुस्तान की बात चल रही है तो फिर हिंदी सिनेमा को उल्लेख भी किया जा सकता है। बॉलीवुड में 20 साल पहले या 20 साल बाद की अवधि को लेकर कई चालू किस्म के संवाद बेहद लोकप्रिय रहे हैं, तो आज के हालात के सेल्यूलाइट पर भी 20 साल पहले वाला एक चित्र उभर रहा है। क्योंकि इस अवधि पहले सन 2004 में ही हसीना के देश से एक महिला की उनके जैसे हालात से ही जान बचाने के लिए भारत में एंट्री हुई थी। जी हाँ, बात तस्लीमा नसरीन की हो रही है, जिन्हें उनके आज़ाद ख्याल लेखनी से नाराज़ होकर उनके ही देश में जान से मारने की धमकी दी गई थी। तस्लीमा के कहे को कट्टरपंथी तस्लीम नहीं कर सके, यानी स्वीकार नहीं कर सके, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। नतीजतन तस्लीमा ने भी देश छोड़ दिया। इसके 4 साल बाद सन 2008 से लेकर 2024 तक हसीना लगातार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहीं। उन्हें विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान दिया गया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह इस शक्ति के इस्तेमाल या आश्वासन के जरिए तस्लीमा की घर वापसी का प्रबंध तो छोड़िए, उसकी तैयारी भी नहीं कर सकी। फिर केवल तस्लीमा ही क्यों, शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू आबादी पर भी जमकर कहर बरपाया। हालात की भयावहता को केवल 2 साल पुराने आंकड़ों से ही समझा जा सकता है। एक हिंदू समुदाय की रिपोर्ट के अनुसार उस 1 साल में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 519 घर जलाए और 128 मंदिर फूंक डाले, उन्हें नष्ट कर दिया। आज जब ऐसे ही तत्व बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, देश के कई ठिकानों में आग लगा रहे हैं, तब क्या हसीना को यह एहसास हो सकेगा कि उन्हें उसी हिंदू देश में सुरक्षा का वातावरण मिलने की उम्मीद है जिस देश के मूल निवासी रहे हिंदू उनके अपने देश बांग्लादेश में ऐसे हालात के शिकार हैं।
हालात भी कैसे भयानक। रिपोर्ट बताती है कि 2 साल पहले बांग्लादेश में एक साल में 39 हिंदू महिलाओं के साथ रेप और 27 के साथ गैंग रेप किया गया। 17 हिंदू महिलाएं ऐसी रहीं जिन्हें रेप के बाद मार डाला गया। जबकि भारत में कट्टरपंथियों की नाराजगी के बावजूद तस्लीमा पूरी तरह महफूज हैं और इस देश से सुरक्षित वातावरण ने ही हसीना को भी यहाँ शरण लेने के लिए प्रेरित किया है। तो शरण के इस दौर में हसीना की याददाश्त के चरण अपने कार्यकाल के उन मौक़ों पर जाएंगे जब कोई एक तस्लीमा नसरीन या अनेक अभागी हिंदू महिलाएं और इस वर्ग के अन्य लोग सिर्फ इसलिए अनाचार और अत्याचार के शिकार हुए कि उन पर जुल्म करने वालों को देश की सत्ता का जरा भी डर नहीं सता रहा था। ये सोचने वाली बात है और शायद इसका जवाब कभी हसीना ही दे सकें, बशर्ते वे ऐसा करना चाहें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।